Nurturing a pregnancy with the right nutrition is like planting a seed for the healthier future. Hello and namaste to everyone. Myself Dr. Sonal Bhatnagar. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे. आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक प्रेगनेंसी एंड द न्यूट्रिशन. चलिए तो अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड द न्यूट्रिशन के बारे में. मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से दो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला है फॉलेट एंड दूसरा है आयरन. कभी भी कोई मदर कंसीव करने का प्लान कर रही है या फिर वो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं तो उस टाइम पे फॉलेट की क्वांटिटी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर फॉलेट अच्छी क्वांटिटी में है तो हम फ्यूचर में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर से बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बेबी को फ्यूचर में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन, जो हेल्प करता है ब्लड के आरबीसीज काउंट को मेंटेन करने के लिए, जो फर्दर हेल्प करता है बेबी के फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. इसके बाद मैं आऊँगी कि एक मदर कितना वेट गेन कर सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर कितना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. इस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में बेबी का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो अगर मदर कोई वेट गेन नहीं करती हैं या फिर मैक्सिमम 1 kg तक भी गेन करती हैं तो वो एक नॉर्मल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है. अब बात आती है कि मदर क्या इश्यूज फेस कर सकती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. दो कॉमनली अकर होने वाले सिम्टम्स हैं जो है नॉजिया एंड वॉमिटिंग. इससे बचने के लिए मदर को एडवाइस किया जाता है कि वो जिंजर का एक छोटा सा पीस ले सकती हैं जब भी उनको ऐसा फील हो, या फिर वो फोकस कर सकती हैं अपने फ्रीक्वेंट स्मॉल डाइट पे. अब आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जिस पे फोकस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला है प्रोटीन, जो हेल्प करता है बेबी के टिश्यू डेवलपमेंट में. तो प्रोटीन रिच डाइट एडवाइस की जाती है जिसमें आप ले सकते हैं पनीर, सोयाबीन्स, लेग्यूम्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर आप लीन मीट भी ले सकते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन, जो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया कि वो हेल्प करता है आरबीसीज के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए इन द ब्लड, जो फर्दर हेल्प करता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. उसके बाद तीसरा आता है कैल्शियम, जो हेल्प करता है बोन डेवलपमेंट में, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल होता है क्योंकि बॉडी का बेबी का जो फ्यूचर बॉडी स्केलेटन है वो बन रहा होता है. फोर्थ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हेल्प करता है ब्रेन एंड विजन डेवलपमेंट के लिए. तो इस तरीके के जो 4 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो होना या मेंटेन करना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेम मदर इस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में भी सेम नॉजिया एंड वॉमिटिंग जैसे इश्यूज को फेस कर सकती है. अगर मैं बताऊं कि कितना वेट ओके कंसीडर किया जाता है मदर गेन करती हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में मदर कैन गेन 2 to 3 kgs ऑफ द वेट, जिसे एब्सोल्युटली नॉर्मल कंसीडर किया जाता है. अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में. जो मैंने आपको पहले न्यूट्रिएंट्स बताए फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेने वाले, वो सेम न्यूट्रिएंट्स को आपको मेंटेन करना है या फिर उसका क्वांटिटी आपको इंक्रीज करना है आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में, और इसका एडवाइस आप आपके गायनिकोलॉजिस्ट या फिर आपके न्यूट्रिनिस्ट से ले सकते हैं. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एक मदर कितना वेट गेन करती है अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी पे, वो किस लेवल पे कितना कंसीडर किया जाता है नॉर्मल. अगर मदर ओवरवेट है तो अगर इफ़ इन केस वो 8 to 10 kg वेट गेन कर रही है तो वो नॉर्मल कंसीडर होता है. अगर मदर नॉर्मल कैटेगरी में आती हैं तो 10 से 12 किलो तक का वेट गेन कर सकती हैं. अगर मदर अंडर वेट हैं तो वो 12 to 15 kg का वेट गेन कर सकती हैं. तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों ट्राइमेस्टर्स के बारे में बताया है. आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये इस तरीके का जो सेशन है वो अच्छा लगा है. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.